पैदा करना, बहुत बड़े बड़े घर बना लेना, इससे खुशी मिलती है क्या? आपकी आत्मा अंदर से ना ऐसे कलपती रहती है, पता नहीं क्यों। शादी हो जाने के बाद बच्चे की इच्छा रहती है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसकी शादी हो जाए, फिर भजन कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। भजन करने का टाइम पे भजन नहीं कर रहे हैं, बच्चे को खिला लेते हैं थोड़ा सा, फिर हमारे मन में आता है चलो बच्चे की इसकी शादी हो जाए, इसका भी बच्चे का बच्चा देख लेते हैं, तो थोड़ी शांति मिल जाएगी मन को। लेकिन अगर शांति नहीं मिल रही तो इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं। शांति और आनंद जिससे मिल सकता है उसको पकड़ के नहीं बैठे हैं। आपको मिल क्या रहा है? अशांति मिल रही है, आपको टेंशन मिल रही है, आपको लगता था आप दादी बन के दादा बन के बहुत प्रेम करेंगे, लेकिन पता लग रहा है कि बहू तो बोल रही है जे का है मेरे बच्चे को बिगाड़ रही है ना। आपके प्रेम को समझा ही नहीं जा रहा है। और यदि ऐसी स्थिति है कि आपके प्रेम को, आपके भाव को समझा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि आप गलत जगह पर कर रहे हैं। कहा जाता है दिल देना है तो भगवान जी को दे, धोखा नहीं मिलेगा, बेवफाई नहीं मिलेगी। यहां तुम बच्चे को संभालते संभालते मर जाओगे, रोटी भी ढंग से नहीं मिलेगी। सच है ये, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ लाग करे सब की, सब का अपना स्वार्थ है। उसी स्वार्थ की वजह से सभी एक दूसरे के पीछे लगे हैं, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों चिपके हो घर से? अभी हमने पीछे उत्तराखंड में एक कथा करी थी, सामने एक दुकान में मैया, वहीं से कथा सुन रही, यहाँ नहीं आती। जब हम कथा विश्राम करके तीसरे चौथे दिन वो हमें ले गई, हम महाराज जी हमारे घर चलिए। पहले तो किसी के घर इतनी आसानी से जाते नहीं, और किसी के घर इतनी आसानी से खाते नहीं, उन पहले बोल देते हैं। बाकी स्टाफ की सेवा करने के लिए और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए आपके हृदय में भाव आए, किसी के मन में कि चाय पिलानी, चाय तक चाहिए। यदि आपके मन में भाव आए तो हमारे विकास भैया जी हैं, सतीश भैया जी हैं, संजीव भैया जी हैं, साबराम भैया जी हैं, आप इनको अपने घर भोजन करा सकते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा भोजन करा दीजिए, मैंने उनको भी यही बोला मुझे मत कराइए, आप इनमें से किसी को करा दीजिएगा, मैं जाता हूँ। कथा करने के बाद अपने घर ले गई, उम्र है उनकी 85 या 90 साल, ठीक है, दो बुड्ढे बढ़िया, हाँ, दोनों एक दुकान चला रहे हैं परचून की। और मैंने सोचा कोई कष्ट होगा, चलो देख लेते हैं। मैं उनकी दुकान में बैठा, उनके जो अंकल जी थे हमारे, उनकी भी उम्र 85-90 के आसपास ही होगी। तो वो बोले महाराज जी एक बात देखो कि क्या हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत है? आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उनसे एक बात पूछी, टीका लगा दो। हाँ, उनसे एक बात पूछी और मुझे पता लग गया कि उनके यहाँ दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत जानते हो क्या था? अति मोह। मेरे बच्चों का कुछ कर दीजिए, हमारे बच्चे सेटल नहीं है। मैंने सोचा चलो, उम्र कितनी है? एक की 35 साल, एक की 45 साल, फिर भी मोह माया में लगी। और हम तो भाई थोड़ा कड़वा बोलने वाले हैं, हमें हमारे मित्रों की तरफ से कई बार शिकायत आती कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं। अरे कड़वा तो बोलना पड़ेगा। मैंने कहा मैया ये बच्चा कहकर मर जाएगी ऐसे। अब तुमने शादी कर दी, शादी के बाद उनके बच्चों को तुम्हें किस बात की चिंता है? तो उनके पतिदेव जानते क्या बोले? महाराज मैं इसे यही समझाता रहता हूँ, इसे समझ नहीं आती। मैंने कहा आपके मन में तो नहीं इतना मोह? कह रहे नहीं। तो मैंने आप एक दुकान चला के अपने घर परिवार, अपनी रोजी रोटी अगर इज्जत से बुढ़ापे में मिल रही है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है भैया। छोटी सी एक दुकान खोल के बैठ जाओ, परचून की 10 रुपए का 20 रुपए का कुछ तो बिकेगा, उसी के